दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में कोरोना के हालात हैं, इसमें हर एक व्यक्ति अपने ढंग से देश के लिए, समाज के लिए, युवाओं के लिए कार्य कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमने आज ऑनलाइन मीटिंग में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के जो डीन हैं, हम उनको आमंत्रित किए हैं। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि सर, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सारे बंद हैं। तो कैसे जो छात्र हैं वो पढ़ाई सर कैसे करें सर? देखिए, भारत सरकार ने इस कोरोना महामारी के भयानक संकट में ऑनलाइन व्यवस्था की है पढ़ने पढ़ाने का। यह एक नया प्रयोग है इस महामारी के संकट में। यह संभव है कि इस नए प्रयोग पर बहुत से अध्यापक, बहुत से छात्र उसके एक्सपर्ट न हो, उसके विशेषज्ञ न हो, लेकिन भैया सीखना तो पड़ेगा। अब ये ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई की जो एक परंपरा शुरू हुई है, उस पढ़ाई लिखाई की परंपरा का वैश्विक मापदंड तय होना है। हमको लगता है कि कोरोना का जो संकट है दूर तक जाने वाला है। जिस तरह से भारत में स्थिति है, सौभाग्य है कि भारत अमेरिका जैसा नहीं हो पाया, भारत इटली जैसा नहीं हो पाया, भारत जर्मनी स्पेन जैसा नहीं हो पाया। यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति, बलिदान, त्याग, तपस्या के कारण ये संभव हो चुका है। लेकिन डर तो बना रहेगा कि कहीं हमारे यहाँ मौत का आंकड़ा न बढ़े। हम सभी इच्छा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारत के लोग मौत के आंकड़े में न जाए, मौत के माया जाल में न फंसे, अधिकतम लोगों की मौत न हो। किसी के परिवार में मृत्यु होना सबसे दुखदाई है, मैं ये मानता हूं। अब इस दुखदाई को रोकने के लिए हमको बलिदान करना पड़ेगा, हमको अनुशासन में रहना पड़ेगा, हमको अपने परिवार, घर, व्यक्तिगत रूप से अनुशासन करना पड़ेगा। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन हमको करना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि इस समय हम किसी विचारधारा के हों, किसी राजनीतिक दल के हों, किसी पंथ मजहब के हों, लेकिन इस समय हमारा अभिभावकत्व तो भारत की सरकार कर रही है, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। हमारे डॉक्टर हमारा अभिभावकत्व कर रहे हैं, हमारे पुलिसकर्मी हमारा अभिभावकत्व कर रहे हैं, हमारे जो लोग कोरोना वॉरियर्स, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो घर परिवार के लोग इसमें मदद कर रहे हैं। अद्भुत क्रांति है। भारत में इतनी बड़ी क्रांति मैंने अपने जीवन में नहीं देखी कि हर आदमी कुछ न कुछ करने के लिए उतावला है, कम हो अधिक हो कुछ न कुछ कर रहा है। इसलिए भारत में कोरोना महामारी का वह संकट नहीं आ पाया है जिस संकट की अपेक्षा इस भयानक जनसंख्या वाले देश में होनी चाहिए। अब आप अमेरिका में देखिए, वहां सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो वहां नहीं है, लेकिन वहां की स्थिति आप देख लीजिए। हमारे यहाँ बहुत कुछ नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ की स्थिति देख लीजिए। अब रहा शिक्षा की बात। अब शिक्षा का सत्र तो गड़बड़ हो गया, शिक्षा का सत्र तो संकट में है, परीक्षाएं संकट में हैं, विश्वविद्यालय और कॉलेजेस बंद हैं। क्यों बंद हैं? इसलिए कि हम अपने युवा पीढ़ी को शिक्षा के उस प्रवाह में झोंक करके हम उनको कोरोना से संक्रमित नहीं कर सकते। वह हमारी युवा पीढ़ी है, वह देश की नाज है, वह देश की भावी पीढ़ी है। हम उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। इसमें हमारे जैसे अध्यापकों का दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है, हमको अधिक मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सोशल साइंस में बैठा हूं, हमने ये निर्णय किया है कि हमारे अध्यापक ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। और लगता है कि मेरे सारे अध्यापक वीडियो बना रहे हैं कोर्सेज के, जूम से बात कर रहे हैं, गूगल ऐप से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं, फेसबुक से, सोशल मीडिया के जो भी अधिष्ठान हो सकते हैं उन पर हमारे अध्यापक काम कर रहे हैं। अब लड़के कितना सुन रहे हैं, कितना नहीं सुन रहे हैं, ये आकलन करना हमारे बस में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम सोशल साइंस का हर एक बच्चा सोशल मीडिया पर है, ऐसा मुझे लगता है। अगर सोशल मीडिया पर कोई बच्चा है तो उसके शिक्षा का, उसकी पढ़ाई का नुकसान कम से कम करने का प्रयास हम लोगों का है। दूसरा, युवाओं का काम सिर्फ शिक्षा और इम्तिहान देना नहीं है। आज के जमाने में इनोवेशन करना है, नई सोच ले आना है
कि इस महामारी में किस तरह से सकारात्मकता को हम आगे ले आए, इस महामारी में किस तरह से हम सकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत कर सके। इसमें बहकने की जरूरत नहीं, इसका लाभ उठाने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं अगर युवा शिक्षा के साथ साथ कोई नया इनोवेशन करता है, कोई नया विशेषज्ञता हासिल करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा अपनी बात रखता है, तो उसको लाभ होना ही होना है। तो इस महामारी में मैं युवाओं से यह निवेदन करता हूं कि आप इससे घबराइए मत, इसका लाभ उठाइए। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म का लाभ जरूर उठाइए, उस पर अपने मंतव्य डालिए, उस पर अपने विचार डालिए, उस पर अपनी भावनाएं डालिए। आपकी भावनाएं कमजोर हो सकती हैं, आपकी भावनाएं में कंटेंट कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो यह एक अभ्यास हो जाएगा और यह अभ्यास आपको जीवन में काम आएगा। क्योंकि कोरोना बहुत दिन तक रहेगा नहीं, 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, दवाई इसकी खोजी जा रही है, इंजेक्शन इसके खोज लिए जाएंगे। जब से खोज लिए जाएंगे तो इसके लिए लाभ आपको बाद में, इसका लाभ उठाइए। मैं युवाओं से अपेक्षा करता हूं कि खूब लाभ उठाओ, किताब खोल के पढ़ो, किताब बोल के पढ़ो, किताब सोच के बोलो पढ़ो, समाज से सीख के पढ़ो, परिवार के साथ रह के पढ़ो। तीसरा सबसे बड़ी जो बात है कि कोरोना में आप अपने घर में हैं, अपने माता पिता के बीच में हैं, अपने भाई बहन के बीच में हैं, अपने परिवार के बीच में। पारिवारिक संस्कार सीखो बेटा, माता पिता के साथ रहना सीखो, उनके संस्कार को समझो, उनकी पीड़ा को समझो, उनकी हृदय की वेदना को समझो। कितनी हृदय की वेदना से आपको आगे बढ़ाने की अपेक्षा ये माता पिता कर रहे हैं। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास आपको करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए, आसपास के लोगों के लिए करना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। सब आप अकेले नहीं हैं, आप संयुक्त हैं, आपका समाज संयुक्त है, आपके परिवार के आसपास रहने वाले लोग संयुक्त हैं। सबके साथ मिलजुल करके और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करके स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और अपने को राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में और अपने व्यक्तिगत गौरव के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं मानता हूं, मैंने बार बार घर में अपने भाइयों डिस्कशन किया, रोज डिस्कशन करते हैं। मुझे लगता है कि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लड़कों को लिए, छात्रों के लिए एक नई ऊर्जा पैदा करेगा। क्योंकि क्लासेस में जैसे पढ़ाई होती है, जैसे परीक्षाएं होती हैं, उसके मुकाबले ये नया अनुभव है और नया अनुभव हमको लेना चाहिए, हमको उत्साहित रहना चाहिए, हमको मनोबल गिरा के नहीं रहना चाहिए। आपकी परीक्षाएं होंगी, आपके एडमिशन होंगे, उसका रूप भले दूसरा हो जाए, लेकिन जो प्रक्रियाएं चलती रही होती रहेंगी और इसका लाभ वैश्विक स्तर पर उतारिए। आप सोचिए कि अगर ऑनलाइन आप अपनी बात करते हैं, अगर कोई अध्यापक ऑनलाइन अपनी बात पढ़ाता है आपको तो उसको ग्रहण करते हैं, तो ये तो वैश्विक हुआ ना, ये तो पढ़ाई वैश्विक हो गई। तो जिस वैश्विक शिक्षा की बात आप करते रहे वो मौका आपको मिल गया है, इस मौके को लाभ उठाइए। मेरे युवाओं से करबद्ध निवेदन है कि कहीं घबराने की जरूरत नहीं, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे टीचर ऑनलाइन हैं, सारे टीचर व्हाट्सएप से लेके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। आप उनसे, फोन नंबर आपके पास है, आप उनसे डायरेक्ट बात करिए, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करिए और अपने मन में जो इनोवेशन आपको हो रहा है उसको व्यक्त करिए। यह व्यक्त करने का समय है मित्रों। अगर आपने व्यक्त कर दिया, अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, तो निश्चित मानिए, मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस भारत के उस नागरिक की हम कल्पना करते रहे कि जो वैश्विक होगा वह धीरे धीरे वैश्विक हो जाएगा। इसी में कोई विवेकानंद पैदा होगा, इसी में कोई तुलसी पैदा होगा, इसी में कोई राधा कृष्णन पैदा होगा, इसी में कोई गांधी पैदा होगा, इसी में कोई नेहरू पैदा होगा, इसी में कोई पटेल पैदा होगा, इसी में कोई अंबेडकर पैदा होगा, इसी में अब्दुल कलाम आजाद पैदा होगा। ये पैदा होने का, पैदा बनने का समय है। इस समय का उपयोग करें। मैं बार बार निवेदन करता हूं, मैं लगातार सोशल मीडिया पर, मैं पूरे लॉकडाउन में लगातार अपनी बातों को करता रहा, विभिन्न विषयों पर। हम कोर्स भी बात करते रहे, हमने
मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो एमए में हमारा कोर्स चलता है, उसके सारे कोर्सेज का वीडियो बना के आधा आधा घंटा 20-20 मिनट 25-25 एक ई बुक ही तैयार कर दी है। इतना मेहनत मैंने किया, मैं अपनी बात कर रहा हूं। और ये सारी ई बुक यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज जो एमए प्रीवियस सेकंड सेमेस्टर के हैं, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, वो सारे वीडियो बना के यूनिवर्सिटी को दे दिया कि लीजिए भाई आप इसको पढ़ाइए। हो सकता है कि उसमें वो क्लासरूम की उस तरह की बातें ना हो, लेकिन इतना तो निश्चित है कि इस पेपर में एक आम विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी इसको समझ करके, सुन करके यह तो समझ ही लेगा कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या है। ये मैंने काम किया है। मैं लगातार अभी मैं 2 बजे से लेकर के लाइव रहूंगा, कोर्स पढ़ाऊंगा, एंशिएंट इंडिया पढ़ाऊंगा, फिर 4 से 5 लाइव रहूंगा, फिर 7 से 8 लाइव रहूंगा। मैं लाइव ही लाइव रहूंगा। हमको कोई सुने न सुने, विद्यार्थी कोई देखे न देखे, ये मेरा दायित्व है और मैं इसे करूंगा, क्योंकि यह महामारी का संकट है, देश संकट में है, हमारे बच्चे संकट में है, हमारा परिवार संकट में है। हमको उन संकटों से त्राण दिलाने के लिए जो हमसे बन पड़ेगा, जो हमारी भूमिका होगी, उसका निर्वाह मैं करूंगा। इसमें कोई संशय नहीं। मैं लगातार ये काम कर रहा हूं पिछले 33 दिनों से। और मैं सभी अध्यापक मित्रों से, विश्वविद्यालय के हों, विश्वविद्यालय के न भी हों, जो भी पढ़ते पढ़ाते हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा बहुत अधिक न कर सके, थोड़ा बहुत आप बच्चों को उनकी शिक्षा से वंचित न करें। शिक्षा इस महामारी के युग में, इस महामारी के काल में मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार स्वयमेव मिल गया है, महामारी ने दे दिया। इस महामारी को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के रूप में अध्यापक लें और उनको शिक्षा दें, हर कीमत पर दें। और मैं उनके परिवार वालों से निवेदन करता हूं कि आसपास गरीब लोग होंगे, असहाय लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो कुछ कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा मदद उनको जरूर कर दे। हम तो पेट पाल के लोगों की, पेट काट के लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे घर लगातार, हमारे घर की महिलाएं मास्क बनाने का काम कर रही हैं। मैं मित्रों आपसे अध्यापक हूं, फिर भी ये काम कर रहा हूं। और हमारे घर से अब तक 2500 मास्क लोगों को बांट दिया गया। हैंडमेड मास्क, परिवार का बना स्वदेशी मास्क मैंने बांटने का काम किया। मैंने करीब 10 परिवारों को पाल रहा हूं मैं 33 दिनों से। ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। हम कई परिवारों के बीच में पूछ के आए हैं कि भोजन आदि की जरूरत हो तो हमसे लीजिए। हमने अपना सारा सौंदर्य का सामान, हमने सारा ऐश्वर्य का सामान, हमने सारा ऐश्वर्य की मनोवृत्ति छोड़ दी है, क्योंकि हमको इसी के बीच में रहना है। और सम्मान भी मुझे तभी मिलेगा जब हम दूसरे के लोगों के लिए करेंगे। इसलिए अध्यापकों को भी सम्मान तभी मिलेगा जब वो शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। शिक्षार्थी, अध्यापक, परिवार के सदस्य, समाज के लोग सब एकजुट हैं। इस समय किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है। ये अद्भुत महामारी का संकट है। मैंने पूरे इतिहास में इस तरह का संकट न पढ़ा है न सुना है। प्राकृतिक है, अप्राकृतिक है, जानबूझ के कि इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। हमारा भारत का हर आदमी मेरा भाई है। मैं उसको जो बन पड़ेगा करूंगा। हर विद्यार्थी मेरा बेटा है। उसको आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सकेगा मैं करूंगा। मैं देवता नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सरकार नहीं हूं, लेकिन जो साधन ईश्वर ने मुझे दिए हैं मैं उसका उपयोग भरपूर करूंगा। इसलिए इन विद्यार्थियों से मेरा बार बार निवेदन, बहुत से विद्यार्थियों को फोन कर, सर मैं बहुत परेशान हूं, मैं मानसिक दिल से घबरा गया हूं। क्यों हो रहे हो? नहीं होना है, कोई परेशानी नहीं है, तुम बात करो,
किताब लो, ईमेल सब है, सब वीडियो पर है, सब चीजें, उसको पढ़ो, खोलो, मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत घर में करो। घर में क्या करोगे, मेहनत करो, खाली फिल्म मत देखो, खाली फेसबुक पर मत चलाओ, थोड़ा अपना कोर्स भी देख लो। ये टीचर कर रहे हैं, थोड़े अधिक कम बेसी सभी कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, आपने बहुत अच्छा सवाल से पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको, हमने हमारी बात तुमने रखवा दी। लगातार मुझसे जुड़े रहो, मैं कई चीजें बता दूंगा। मैंने आज एक वीडियो डाला है, आप देख लीजिए कि कैसे ऑनलाइन शिक्षा को एक विश्वविद्यालय रूप दिया जा सकता है। ये आप खोल के हमारे फेसबुक को देख सकते हैं। ये मजाक में अंदाज दूसरा हो सकता है, लेकिन बात बहुत सटीक है। अब युग दूसरा आ गया। अब क्लासरूम का युग मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग होगी। एक क्लास में 90 लड़के कैसे बैठेंगे? एक टीचर मुंह बांध करके जाएगा तो कैसे पढ़ाएगा? अब एक क्लास में 90 लड़के हैं तो एक क्लास में हम 20 लड़कों को बुला के पढ़ाएंगे तो 70 लड़कों का क्या होगा? ये सब सवाल उठेंगे। इसलिए इसका खूब लाभ उठाओ मित्रों। युवाओं, ऊर्जा से भरो यार। ऊर्जा जरूरी है, ताकत जरूरी है, स्वाभिमान जरूरी है, शक्ति जरूरी है, उत्साह जरूरी है। जिस दिन उत्साह से लबरेज हो जाओगे ना, ये सब चुटकी बजाते ये महामारियां खत्म हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। मैं ये कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरे लाइव में जा रहा हूँ, फिर हमसे बात कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।